हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक स्टूडेंट की रियल स्टोरी बताने वाली हूँ। ठीक है, कैसे रिलेटिव के ताने सुनकर फार्मेसी का एक स्टूडेंट जो है वो टॉपर बन गया, कैसे कौन सी चीज़ें उसने फॉलो की, सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते एज अ स्टूडेंट आपके पास सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि आप अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आए। आप अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, तो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया तब आपका नाम होता है। आपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाए तब आपका नाम होता है। तो एज अ स्टूडेंट तो यही आपके पास अवार्ड है, अभी यही आपके पास अचीवमेंट्स हैं, है ना। तो जब तक एक स्टूडेंट के पास ये वाली अचीवमेंट्स नहीं होती है तो तू पढ़ता नहीं है, तू क्या करेगा, ये वाली चीज़ें उसको हमेशा सुनने को मिलती है। तो 12th तक भी यही सुनता था ये स्टूडेंट, फार्मा में गया वहाँ भी यही सुनता था। इसके क्लास में हमेशा टॉप करने वाली थी एक लड़की। सुनने से पहले किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है आज से ही गांठ मार लो, जब ये कर सकता है तो आप भी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और क्या है टॉपर्स की मेंटेलिटी, क्या वो सोचते हैं, क्या वो विजुलाइज करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप जाके हमारे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्या है ये स्टूडेंट जब परेशान हो गया, ताने सुन सुनकर, फ्रेंड्स भी ताने देते हैं, टीचर्स भी ताने दे रहे हैं, रिलेटिव्स तो पूछो ही मत, बस यही चीज़ें सुनने को मिल रही है, तू लापरवाह है, तू बेकार है, तू अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, क्लास में कभी फेल हो जाता है, कभी कुछ, ये वाली चीज़ें हमेशा सुनने को मिलती थी। तो इसने ठान लिया कि मैं ये देखूंगा कि जो मेरे क्लास का टॉपर है, उसके क्लास की एक टॉपर थी लड़की, कि वो क्या क्या फॉलो करती है। तो उसी की तरह उसने अटेंशन रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसी की तरह टीचर से डाउट पूछने शुरू कर दिया। और डाउट्स कब आते हैं, जब आप घर पर पढ़ते हो, घर से पढ़कर आते हो, कुछ चीजें आपको उस टॉपिक के बारे में पता होती हैं, तब भी आप डाउट्स पूछ पाते हो, तब भी आपको उस टॉपिक के बारे में अगर पता है तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट घर पे मेहनत करने लगा, सोशल मीडिया का सहारा लेने लगा, वहां से पढ़ के जाता, क्लास में क्वेश्चंस करने लगता, है ना, अपने डाउट्स पूछता। तो अब सब हैरान कि अब तो कल तक तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं पूछता था। और ऐसे भी डाउट्स नहीं कि कोई बेतुके डाउट नहीं, डाउट जेन्युइन होते थे, क्वेश्चंस उसके बहुत अच्छे होते थे, जो टीचर पढ़ा भी नहीं रहा है उस टॉपिक में वैसे क्वेश्चंस उसने पुटअप करने शुरू कर दिए। तो इससे अब क्या हुआ, इससे ये हुआ, सब लोगों में हलचल मच गई कि भाई ये क्या हो गया, इसने कौन सी दवाई ले ली है, क्या खा लिया इसने कि ये तो इतना इंटेलिजेंट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहा था। वो स्टूडेंट खुद बीएसपी फार्मेसी का एक स्टूडेंट है जिसने बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन किया। वहां पे टीचर्स लाइव क्लास में जो पढ़ाते थे उसके टॉपिक्स पहले से क्लियर हो जाते थे, जो टॉपिक लाइव में क्लियर नहीं हुआ वो रिकॉर्डेड में देख के वो जाता था, टीचर से क्वेश्चन करता था। टीचर भी हैरान, सब हैरान। बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसकी सेकंड पोजीशन आई, फर्स्ट पोजीशन उस बच्चे की नहीं आई। ये देखकर भी, इतनी मेहनत करके भी क्लास में उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आ पाई, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहा था, अपने क्लास की एक टॉपर लड़की को देख रहा था। अब 6 महीने में क्योंकि उसकी सेकंड पोजीशन आई तो दोस्ती हो गई, है ना। तो जब एग्ज़ाम थे तो ग्रुप स्टडी करने के लिए उस लड़की के घर पे सारे स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो उसको समझ में आता है कि एग्जैक्ट कारण क्या है उस लड़की का टॉपर बनने का, कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं आई। उसको वो स्ट्रेटेजी वहाँ उस दिन, उस नाइट पता चली। क्या कि जब सब बच्चे पढ़ते पढ़ते सो गए, सब स्टूडेंट्स, तो वो जो गर्ल थी वो फिर भी उठी रही। ठीक है, और वो क्या कर रही थी, वो विजुअलाइज कर रही थी। क्या विजुअलाइज कर रही थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, मैं खुद कितनी खुश होंगी कि मैंने इस बार फिर से टॉप किया है, मेरे क्लासमेट्स मेरी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे टीचर्स मेरी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे, और क्लास में, कॉलेज में मेरे जूनियर्स मेरी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ वो विजुअलाइज कर रही थी। उसको नींद नहीं आई, सब सो गए। तो वो जो ये बॉय है, ये वही
क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था यही चीजें। उसने उससे पूछा, उसने बताया कि तुम बैठ के ऑब्जर्व करो, तुम विजुअलाइज करो कि तुम कल अगर टॉपर बने तो कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उस लड़के ने एग्जाम टाइम में खूब विजुअलाइज किया, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तब भी उसकी आई सेकंड पोजीशन। क्या कारण था इसका? इसका कारण बस ये था सिंपल कि उसने उन नाइट्स में विजुअलाइज किया कि वो लड़की फर्स्ट पोजीशन पे है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वही उसको मिला। अगर वो खुद को वहां सपोज करता कि मैं अब फर्स्ट पोजीशन पे हूँ और मेरे फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयारी की है, तो फिर उसको 110% फर्स्ट पोजीशन ही मिलता। तो जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है ना, 100% आपने प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ आपकी तैयारी हो गई, अब आपका माइंडसेट काम करता है। लास्ट टाइम पे सिर्फ आपका माइंडसेट काम करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जा रहे हो, किस माइंडसेट के साथ आप अपना लास्ट रिवीजन कर रहे हो, किस माइंडसेट के साथ आप कल एग्जाम में बैठोगे। जब आपका माइंडसेट बनता है ना, तब आपका फाइनल रिजल्ट वहीं पे बन जाता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। अगर आपके साथ भी ये चीजें होती हैं, अगर क्या होती ही होंगी 110%, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मैम मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैं ये सोच रहा था तो मुझे ये रिजल्ट मिला, है ना। तो वो चीजें, जैसे आपने कई बार कहावत भी सुनी होगी कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनने का सोचोगे, सपना रखोगे, तो आप नॉर्मल नीचे की तो कोई भी पोस्ट आप ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। वही चीज फार्मा में बोलते हैं, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सपना सोचोगे ना, तो आप ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम तो ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। और जब आप सोचोगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो फिर वहां तो आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा वो तो अपने आप ही 50% हो गया ना। और जहां आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सोच रहे हो, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तो आपकी गारंटी है कि 100% आप निकाल ही लोगे। तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, इसको समझाना बहुत जरूरी है कि तुम्हें ये करना है, ये अचीव करना है, वो 100% कर ही लेता है। आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो इन एग्जाम टाइम पे बहुत ही यूजफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐप को जरूर जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, जहां ये स्टूडेंट जिसको इतने ताने मिलते थे, ये अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पे जा सकता है। और अगर माइंडसेट बनाता कि मैं उस लड़की से आगे निकल सकता हूं, तो शायद ये अपनी क्लास में फर्स्ट भी आता। आप भी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।